नमोस्तोचर श्री जीवन कुमार गंगवाल कोलकाता से अपनी शंका रख रहे हैं। अनंतानुबंधी कसाय नीचे से किस गुण स्थान तक और ऊपर से किस गुण स्थान तक हो सकती है, कृपया समाधान करें। अनंतानुबंधी जो कषाय है, यदि उसका उदय चल रहा है तो पहला गुण स्थान ही होगा। मिथ्यात्व के साथ उसका अनुबंध है, अतः मिथ्या दृष्टि के प्रथम गुण स्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है। अन्य किसी गुण स्थान में उसका उदय नहीं होता है। इस कषाय का क्षयोपशम जो अवस्था है वह ऊपर के गुण स्थानों में उसका हो सकता है। चौथा गुण स्थान में भी, पांचवें गुण स्थान में भी, छठवें गुण स्थान में भी, सातवें गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय का क्षयोपशम दशा उसकी पाई जा सकती है। और इसी प्रकार से उपशम अवस्था में भी अनंतानुबंधी कषाय जो है चौथे, पाँचवें और छठवें, सातवें, ऐसी स्थिति में अनंतानुबंधी कषाय का उपशम काल हो सकता है, अर्थात वह उदय में न आए और सत्ता में रहे। तो यह स्थिति ऊपर के गुण स्थानों में बन सकती है, लेकिन उदय काल जो है पहले गुण स्थान के अलावा अन्य गुण स्थानों में अनंतानुबंधी कषाय अर्थात तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया और तीव्र लोभ कषाय, जिसके उदय से जीव जो है तत्व पर श्रद्धा नहीं कर पाता है, जिसके उदय काल से कारण वह जो जीव है अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है, तो उसका पहला गुण स्थान ही उदय काल इस कषाय का है। नमोस्तोचर श्री इंदिरा जैन गुनौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। हम भगवान का परिक्रमा लगाते हैं तो हमें इससे क्या लाभ होता है, कृपया समाधान करें। सौधर्म इंद्र जब भी भगवान के समोषण में आता है तो सबसे पहले समोषण की 3 परिक्रमा लगाता है। यह उसकी मन वचन काया की भक्ति का प्रतीक होता है कि मेरा मन, मेरा वचन और मेरा काया प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। परिक्रमा, परि मतलब चारों तरफ से, क्रम मतलब क्रम से, चारों तरफ घूमना भगवान के, इसका नाम है परिक्रमा, जिसको प्रदक्षिणा भी कहते हैं। आप सब लोग साधु की भी परिक्रमा लगाते हैं। आपके घर में छोटा बालक है, उसे कुछ चाहिए होता है माता पिता से, तो वो माता पिता की भी परिक्रमा लगाने लगता है। माँ के सिर में हाथ रख लेगा और धीरे धीरे घूमता रहेगा। माँ समझ जाती क्या बात है, क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो बताओ। तो इसी प्रकार से उसकी भक्ति माँ के प्रति ज़्यादा दिखने लगती है। ऐसे ही संसारी प्राणी हैं। भगवान के प्रति ये विशेष भक्ति है उसकी, गुरु के प्रति विशेष भक्ति है। चौका लगाते हैं तो गुरु का प्रगाहन आदि करते हैं, तो गुरु की भी परिक्रमा लगाते हैं। यद्यपि नवदा भक्ति में परिक्रमा नाम की कोई भक्ति नहीं है, यह हमारी एक्स्ट्रा भक्ति है, अपनी विशेष भक्ति है। तो जिनेंद्र भगवान के समोषण में आकर के, मंदिर में आकर के जो हम परिक्रमा लगाते हैं, वो हमारी मन वचन काया की भक्ति का प्रतीक है और अत्यंत उनके प्रति समर्पित का भाव है। इसलिए हमें रोज परिक्रमा लगाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही मानस स्तंभ की परिक्रमा लगाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए बैठ करके, और उसके बाद जिनालय में जाकर के परिक्रमा लगाने के बाद खड़े होकर के भगवान को निहारना चाहिए, उनकी वीतरागता को, उनकी छवि को, और उनका फिर गुणगान करना चाहिए। फिर चावल आदि चढ़ा करके नमोस्तु आदि करना चाहिए। इस प्रकार से यह परिक्रमा का भाव रखना चाहिए। नमोस्तोचर श्री मुकेश जैन सतना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। महाराज श्री, हम व्यापार, खेती आदि करते हैं जिसमें बहुत ही उद्यमी हिंसा होती है, लेकिन हमारे भाव तो हिंसा के नहीं होते हैं, तो क्या हमें इसमें कोई दोष लगता है, कृपया समाधान करें। श्रावक और श्रवण दोनों की चर्याएं अलग अलग होती हैं। श्रवण जो हैं वह स्थूल हिंसा के साथ साथ सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग करते हैं, इसलिए इस प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं करते हैं। श्रावक जो है उसने अभी जो है स्थूल हिंसा का त्याग किया है, सूक्ष्म हिंसा उसकी त्याग नहीं हो पाती है। वह खेतीबाड़ी भी करता है, पशुओं का पालन भी करता है, लेकिन उन सब में वह बहुत ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा जानबूझ करके कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे जीव हिंसा हो। कोई भी खेती करता है किसान, तो वो इस उद्देश्य से नहीं करता है कि मैं जीवों को मारूं फिर फसल पैदा करूं। वह तो मात्र एक आजीविका का साधन करता है और उसकी भावना में जीवों की मारने की नहीं होती है।
लेकिन हाँ, यदि आप कोई कीटनाशक दवाएं डालते हो तो नियम से संकल्पी हिंसा का दोष लगता है, जो अणुव्रती नहीं कर सकता है, क्योंकि अणुव्रती का जो है संकल्पी हिंसा का त्याग है, त्रस्त जीवों को मारने का त्याग है, हिंसा का त्याग है। इसलिए वह कीटनाशक ऐसी कोई दवाई नहीं डालेगा जिसके कारण कोई जीवों की हिंसा हो। खेती बाड़ी करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी भूमिका में वह अपने घर में बैल भी रखता है, हल भी रखता है और आजीविका का साधन भी करता है, परिवार को पालता भी है। परिवार चलाने के लिए धन आदि की आवश्यकता होती है, तो वह कार्य करता है। जिस प्रकार से आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि कोई डॉक्टर किसी मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन करता है, उसके शरीर का चीरफाड़ करता है, लेकिन उसका उद्देश्य किसी मरीज को मारने का नहीं होता है, बचाने का होता है। उस बचाने में भी मर जाए तो वो हिंसा का दोषी वहाँ पर नहीं माना उसको, क्योंकि उसके मारने के भाव नहीं हैं। ऐसे ही किसान के अंदर या कोई अणुव्रती हो, उसके अंदर भी किसी जीव को मारने का भाव नहीं है और वह इस प्रकार से कार्य कर रहा है, यद्यपि उसमें जीव मर रहे हैं, मरते ही हैं, लेकिन मारने का भाव नहीं होने के कारण उतनी हिंसा नहीं लगेगी जितनी संकल्प पूर्वक मारने पर लगती है। आप ये कहें कि बिल्कुल ही नहीं लगती है, तो भैया हिंसा तो जो आरंभ सारंभ जो कार्य होगा उसमें जो दोष होगा वो होगा ही और आपको लगेगा ही। यदि आप इतने सक्षम हैं कि यदि आप ये कार्य नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कार्य कर लें जिससे आपको विकल्प ही ऐसा ना हो। लेकिन यदि आपके पास और कोई साधन नहीं है और यही कार्य करते हैं तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जानबूझ करके ऐसी कोई खाद, ऐसी कोई सामग्री, ऐसे कोई कीटनाशक दवाई का छिड़काव न करें जिससे जीव हिंसा हो। नमोस्तुचाश्री अरिहंत जैन झांसी उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या मनुष्य पर्याय से सुमेरु पर्वत जाया जा सकता है क्या? कृपया समाधान करें। मनुष्य पर्याय से स्वयं तो नहीं जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य विद्याधर हो तो विद्याधर जा सकता है। जो कर्मभूमि मनुष्य हैं, विद्या से संपन्न नहीं है, वो स्वयं नहीं जा सकते हैं। कोई देव उनको राग वशाद, उनको अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना कराने के लिए ले जाए तो जा सकता है और लेके गए भी हैं। अंजन चोर को जब विद्या सिद्ध हो गई तो उन्होंने, जिस सेठ ने उनको बताया था, उनको वह वहाँ की यात्रा कराने भी ले गया था। तो इस प्रकार से अपन स्वयं तो चढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं, लेकिन यदि कोई विद्या संपन्न हो, जैसे विद्याधर हों या फिर देव लोग हों, तो वह आपको, हमको वहाँ पर ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि कुंद आचार्य को भी देवों ने महाविदेह क्षेत्र में श्री मंदिर स्वामी के समोषण में लेके गए, ऐसा शिलालेखों में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है, कर्मभूमि का मनुष्य जो है, वो स्वयं नहीं जा सकता है इन बड़े बड़े पर्वतों में, लेकिन अन्य किसी देवी देवताओं के माध्यम से वो वहाँ पर जा सकते। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।